हेलो एवरीवन। आज हम अपने रियल एनालिसिस की एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास है फ्रूलानीज इंटीग्रल। फ्रूलानीज इंटीग्रल हम कुछ मिक्स्ड टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रूलानीज इंटीग्रल में हमारे पास सबसे पहले आती है फ्रूलानीज थ्योरम। इस थ्योरम की हमने सिर्फ स्टेटमेंट करनी है। फ्रूलानीज थ्योरम एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। वो आपके पास किस फॉर्म के होंगे? एफ ए एक्स माइनस एफ बी एक्स अपॉन एक्स। कंडीशन क्या है कि अगर एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to इन्फिनिटी हैविंग सिंगुलैरिटीज एट 0 and इन्फिनिटी ओनली, कि एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसको सिर्फ 0 और इन्फिनिटी पे दिक्कत है, तो ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा 0 के, अगर हमारे पास 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स कन्वर्ज करेगा एट 0 and इन्फिनिटी। F1 लोग a बाई बी के इक्वल होगा अगर 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स कन्वर्ज करेगा ओनली 0 पे। F0 लोग b बाई ए के इक्वल होगा इफ़ इंटीग्रल दिस कन्वर्जेज एट इन्फिनिटी ओनली। F0 माइनस F1 लोग b बाई ए इफ़ दिस इंटीग्रल नाइदर कन्वर्जेस टू 0 एंड नॉट एट इन्फिनिटी। देखो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास इस तरह के कुछ इंटीग्रल्स गिवन होंगे। उन इंटीग्रल्स में से आपको कंपेयर करके a निकालना है, b निकालना है और एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स जैसे ही आएगा आपको क्या करना है, आपको 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स की कन्वर्जेंस देखनी है। या तो वो दोनों पॉइंट्स पे कन्वर्ज करेगा, या सिर्फ 0 पे कन्वर्ज करेगा, या सिर्फ इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, या फिर दोनों में से किसी पे भी कन्वर्ज नहीं करेगा। 4 केस बनेंगे। उन चारों केसेस में अलग अलग इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है। अगर तो वो दोनों पे कन्वर्ज करता है तब तो इस टोटल इंटीग्रल की वैल्यू आती है 0। अगर वो सिर्फ 0 पे कन्वर्ज करता है तो इंटीग्रल की वैल्यू आती है F1 log a बाई बी। अब a आप यहाँ से निकाल लोगे, b यहाँ से निकाल लोगे, तो ये F1 क्या है? F1 क्या है? F1 इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट इन्फिनिटी। ठीक है, इससे रिवर्स होता है। अगर 0 पे कन्वर्ज करता है तो हमें लिमिट देखनी होती है इन्फिनिटी वाली, तो F1 इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट इन्फिनिटी। अगर वो सिर्फ इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करता है तो आंसर आता है ये। अब F0 क्या होगा यहाँ पे? लिमिट ऑफ फंक्शन एट 0। ठीक है, और अगर वो दोनों में से किसी पे कन्वर्ज नहीं करता तो ये वाला आंसर हमारे पास आता है। तो ये चारों आंसर्स आपको याद रखने हैं, चारों कंडीशंस आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास आगे एग्जांपल्स आते हैं। तो फ्रूलानीज थ्योरम की आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही करनी है। अब हम अपना एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, शो दैट इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स कन्वर्जेस टू दिस नंबर। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ लगाना है फ्रूलानीज इंटीग्रल। लेकिन फ्रूलानीज इंटीग्रल की एक प्रॉपर फॉर्म है। फॉर्म हमारे पास क्या है? एफ ए एक्स माइनस एफ बी एक्स बाई एक्स। लेकिन यहाँ आपके पास फंक्शन पड़ा है प्रोडक्ट में, ना कि माइनस में पड़ा है। तो पहले तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करो। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ले लेते हैं साइन ए एक्स साइन बी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया 2 साइन ए साइन बी। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कोस ए माइनस बी एक्स माइनस कोस ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ यूज़ कर लो। यहाँ यूज़ करेंगे तो ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई होकर 2i बन जाएगा। ये बन गया 0 to इन्फिनिटी कोस ए माइनस बी एक्स माइनस कोस ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो ये फॉर्म हमारी सेम वैसी बन गई जो हमारे पास फ्रूलानीज इंटीग्रल में गिवन है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ए हमारे पास कितना आएगा? ए माइनस बी हमारे पास कितना आएगा? ए प्लस बी, और फंक्शन क्या आएगा? एफ एक्स कोस एक्स। ठीक है, कंपेयर करके हमारे पास यहाँ तक आ गया। जैसे ही हमारे पास फंक्शन आया एफ एक्स, उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें चेक करना होता है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स। हमें ये चेक करना होता है कि ये 0 और इन्फिनिटी दोनों पे कन्वर्ज करेगा, या सिर्फ 0 पे कन्वर्ज करेगा, या सिर्फ इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, या दोनों में से किसी पे भी कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, इन्हीं चारों केसेस पे इस वाले इंटीग्रल का आंसर डिपेंड करता है। अब देखो एफ एक्स हमारे पास कितना बना? कोस एक्स बाई एक्स बन गया। अगर हम इस पर डिरिचलेट टेस्ट लगाएं, डिरिचलेट टेस्ट हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ए टू टी एफ एक्स डी एक्स बाउंडेड हो जाए और जी एक फंक्शन है जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए और जिसकी वैल्यू 0 पे अप्रोच करे एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f डॉट जी डी एक्स क्या होता है? कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी होता है। तो इस वाले इंटीग्रल पे हम अपना डिरिचलेट टेस्ट लगाते हैं। अगर मैं यहाँ से एफ एक्स को मान लेती हूँ कोस एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए टू टी कोस एक्स
dx, इसकी बाउंडेडनेस चेक करते हैं। और gx हमारे पास फंक्शन क्या बचा, 1/x। अब gx तो ऑब्वियसली क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी gx की वैल्यू छोटी होती जाएगी। और जैसे ही x इन्फिनिटी पे जाएगा gx कहाँ जाएगा हमारा, 0 पे, क्योंकि x इन्फिनिटी हुआ तो 1/∞ 0। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई इस वाले इंटीग्रल में। अब इसकी बाउंडेडनेस चेक कर लेते हैं। बाउंडेडनेस के लिए इसका इंटीग्रल कर दो, कोस का इंटीग्रेशन, साइन इंटीग्रेशन, लिमिट पुट a से t, लिमिट पुट करो, कितनी हो जाएगी, साइन t माइनस साइन a। बाउंडेडनेस के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ मोड लेना पड़ता है, दोनों तरफ मोड ले दो, मोड ले दिया, ठीक है। ये हो गया मोड x माइनस वाई, कितना होगा, लेस देन इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड y। और साइन ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी 1, ये भी 1। इट मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 2। तो ये इंटीग्रल हमारा कैसे हो गया, बाउंडेड। तो इंटीग्रल f(x) बाउंडेड हो गया, gx ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो जैसे ही दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि सिंस इंटीग्रल 0 to ∞ cos x by x इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, देन बाय फ्रूलानीज इंटीग्रल, फ्रूलानीज इंटीग्रल के अकॉर्डिंग इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f0 log b/a। अब यहाँ से हमें f0 चाहिए, f0 क्या है हमारे पास, फंक्शन की लिमिट एट 0। तो फंक्शन की लिमिट एट 0 भी कैलकुलेट कर लो। फंक्शन की लिमिट एट 0 दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x इज इक्वल्स टू, कोस को 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो f0 आ गया। तो फ्रूलानीज के अकॉर्डिंग लगा दो थ्योरम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f0 दैट इज़ 1/2, क्योंकि ये हमारे पास 2i चल रहा था इधर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 f0 log b हमारे पास कितना है, a प्लस बी बाय a हमारे पास कितना है, a माइनस बी। तो ये हो गया f0 log a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। f0 की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास बन गया 1/2 log a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि ये इंटीग्रल इस पर कन्वर्ज करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ a greater than 0 b greater than 0 then prove that this integral is equals to this। अब ये तो हमारे पास एग्जैक्टली फ्रूलानीज की फॉर्म पड़ी है, हमारे पास ये पड़ा है f ऑफ ax माइनस एफ ऑफ बी एक्स। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a कितना है, a इज इक्वल्स टू माइनस ए है, b इज इक्वल्स टू माइनस बी है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। जैसे ही फंक्शन मिलता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स की कन्वर्जेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इसकी कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे अगेन बाय डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट से फिर से क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स वाला इंटीग्रल बाउंडेड हो जाएगा, जी एक्स दैट इज 1/x हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड अप्रोचेज टू 0 एज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये टोटल इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। ये बाय डिरिचलेट टेस्ट होगा। अगर ये वाला स्टेप किसी को समझ नहीं आए तो गूगल मीट पे पूछ लेना, ठीक है। वैसे इसको खुद से करके देखना, ये डिरिचलेट टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा एट इन्फिनिटी पे। तो जैसे ही डिरिचलेट टेस्ट से इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट हुआ तो फ्रूलानीज इंटीग्रल से इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, f0 मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन, ठीक है। फंक्शन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। f0 log b इज़ माइनस बी अपॉन a इज़ माइनस ए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से f0 की वैल्यू 1 करें तो ये बनेगा log b/a। तो यही हमें प्रूफ करना था। ऐसे हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड में हमारे पास है 0 to ∞ tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स bx/b इज इक्वल्स टू, हमें इसके शो करना है। तो ये भी हमारे पास फ्रूलानीज की फॉर्म पड़ी है, ये पड़ा है f ऑफ ax माइनस एफ ऑफ bx। कंपेयर करेंगे तो फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x। फंक्शन tan इनवर्स x मिल गया, तो जैसे ही फंक्शन मिला तो हमें क्या निकालना होता है, 0 to ∞ f(x) अपॉन x। इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी होती है। देखो ये वाला इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्जेंट होगा 0 पे, ठीक है। इसको खुद से ट्राई करके देखना कि ये कैसे कन्वर्जेंट होगा 0 पे। अगर ये नहीं होता है फिर उसको पूछ लेना गूगल मीट में कि ये 0 पे कन्वर्जेंट कैसे हुआ, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा 0 पे। अगर इंटीग्रल 0 पे कन्वर्जेंट है तो बाय फ्रूलानीज इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, f1 log a/b। और f1 क्या होता है, फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी। तो फंक्शन की लिमिट निकाल दो इन्फिनिटी पे, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, π/2। तो इंटीग्रल में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 log a/b। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 log a/b। और यही हमें इसको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास ओनली 3 एग्जाम्पल्स थे फ्रूलानीज इंटीग्रल के जो बहुत ही ईजी हैं
सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड हैं। फ्रूलानीज थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखना, अगर स्टेटमेंट आती है तो एग्जांपल्स में कुछ भी नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे कन्वर्जेंस में किसी को कोई भी दिक्कत आती है, डिरिचलेट टेस्ट लगाने में कोई दिक्कत आती है, तो गूगल मीट से पूछ सकते हो।